बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हमारा ये कोर्स दर्जा बदर्जा अल्फाज, उनका तर्जुमा यानी मीनिंग्स, रूट वर्ड्स और फिर तफसीर के ऊपर मुश्तमिल है। इब्तदाई लेवल से ही साथ 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 हम हर चीज को लेकर चलेंगे। जैसे जैसे दर्जा बदर्जा हम इस कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे, रूल्स का इजाफा होता जाएगा। वक्त के साथ साथ ग्रामर के रूल्स इसमें दाखिल हो जाएंगे। आपको ऑडियोज के जरिए भी और रूट वर्ड्स के जरिए भी आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करवाई जाएगी। जब रोज ही एक पैटर्न के ऊपर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये सब कुछ हमारे जहन नशीन हो जाएगा। हर अस्सलाम पारी के वालेकुम। इख्तिताम पर आप सबका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि गूगल पर ही तैयार किया जाएगा और वहीं पर आप दे देंगे। इससे ये होगा कि आप सब अपनी जहनी इस्तादात का अंदाजा लगा सकेंगे कि इस कोर्स से आपने क्या सीखा, क्या कुछ आपकी अभी कमी है जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, और अगले नए सिपारे के लिए आपने किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है। फिर उन लोगों का खौफ खत्म हो जाएगा जिनके लिए ग्रामर हमेशा से एक बहुत मुश्किल चीज रही है। हमारा कोर्स चूंकि कुरानी ग्रामर है, लिहाजा हम इसमें वही रूल्स सीखेंगे जो कि कुरान पाक में मौजूद हैं। अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। आज क्लास शुरू होने से पहले आप सबके पास अपना अपना मसहफ, वैसे तो हमने ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन अपना अपना मसहफ, उसके साथ साथ पॉइंटर या पेंसिल, कोई भी चीज, अगर पेंसिल रखते हैं तो रेजर और शार्पनर जरूर रख लीजिए और अपने मसहफ के ऊपर ही इन चीजों को नोट कीजिए ताकि बार बार पढ़ते हुए आपके जहन नशीन रहे। इस कोर्स के आगाज से कबल अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा डरते हुए, अल्लाह की तौफीक, उसके एहसान और उसकी मेहरबानी को सामने रखते हुए अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी इस कलाम की खिदमत के लिए हमें चुना। तमाम कोर्स के लिए अपनी नियत को खालिस कर लेते हैं आज पहले दिन ही। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा कराम का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जिस तरीके से मुझे तैयार किया, जिस तरीके से मुझे उस तस्बीह का दाना बनाया जिसमें वो खुद शामिल थे, ऐसा दाना बना दिया जो अल्लाह ताला के पैगाम, उसके दीन के फैलाने के लिए एक बारिश के पहले कतरे की तरह काम करेगा। उसके बाद मैं अपने उन तमाम साथियों की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो इसमें मेरे मावून बने, मेरे बाजू बने, क्योंकि उनकी कोशिश, उनकी हिम्मत और उनकी जो एक काविश थी, उसके बगैर ये सफर शुरू करना मेरे लिए नामुमकिन था। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने किसी भी तरीके से मुझे मदद दी, मुझे हेल्पफुल किया, मुझे इस काबिल किया कि मैं अल्लाह ताला के कलाम के साथ आप सबको भी जोड़ने वाली हूँ इंशाअल्लाह ताला। इस कोर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के साथ मैं अपने वालिदैन, बल्कि हम सब के वालिदैन, अपने असातिज़ा कराम और सब साथियों के लिए सदका जारिया बनाती हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस कोर्स को शैतान के वार से, उसके शर से, उसके बहकावे से महफूज कर ले और अल्लाह ताला अपनी रजा के लिए हमारे से इस काविश को कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। चूंकि हमने शुरू की है कुरानी ग्रामर, ठीक है, तो हम सबसे पहले कुरान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस तरह तो हर कोई जानता है कि कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दौलत उसकी हमसरी नहीं कर सकती। ये वो नुस्खा शिफा है जिसकी तिलावत, जिसका देखना, जिसका सुनना सुनाना, जिसका सीखना सिखाना, जिस पे अमल करना और जिसकी किसी भी हैसियत से नशर और अशात करना, इसकी खिदमत करना दुनिया और आखरत दोनों की एक बहुत अजीम सादत है। सही मुस्लिम में हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक रोज हम सुफा में बैठे थे कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास
آواز نہیں آ رہی. چلیے نہیں آپ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں آپ کی آ رہی ہے. آپ کی آ رہی ہے. میں سمجھی شاید میں نے سلام کیا تو کسی کو میری آواز نہیں گئی. آپ کا سوری سلام مائک آیا میوٹ تھا. ہو گیا تھا. تو نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک جی ہے ٹھیک ہے. صحیح مسلم سے روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ وہ روزانہ صبح کو وادی بطحان یا وادی عقیق میں جایا کرے اور ایک بہت زیادہ دو موٹی تازی فربا قسم کی اونٹنیاں لے کر آیا کرے. صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم سب ہی اس چیز کو پسند فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے ٹائم قرآن پاک کی ایک سورت یا دو سورتیں پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے روزانہ ان دو اونٹنیوں سے بہتر ہے. اگر 3 پڑھے گا تو 3 سے بہتر ہے، اگر 4 پڑھے گا تو 4 سے بہتر ہے. اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا کتنا بڑا اعزاز فرمایا ہے ہر اس مسلمان کے لیے جو کہ اس دین میں داخل ہو گیا ہے. الحمدللہ اب ہم اس دین میں داخل ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کو، ان کے معنی کے علم حاصل کرنے کو اور اس پر عمل کرنے کے اور تبلیغ کرنے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم اور ان کے صحابیوں نے ان کا ساتھ دیا. قرآن کریم کی اور تمام علوم کی ایسے ایسے پہلوؤں سے خدمت کی کہ ان کے الفاظ معنی کو محفوظ رکھنے کے لیے بے انتہا کاوشیں کی، اور ایسی کاوشیں کی کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کس طریقے سے ہمارے سلفائے صالحین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اس دین کی خدمت کی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے، ہمیں بھی توفیق دے اللہ پاک کہ ہم بھی ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اس میں اپنے حصہ ڈالیں، ہم حصہ دار بنے اس علم کے جو کہ روز محشر ہمارے لیے حجت بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا آخرت کے دن یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. تو اللہ نہ کرے اس کلام کو اللہ پاک ہمارے خلاف حجت بنائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو، اس پاک کتاب کو ہمارے لیے حجت بنائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کورس کا آغاز جو کیا ہے وہ قرآن فہمی کے کورس کے حساب سے ہی کیا ہے. ڈیلی آپ کو جس رکوع کی آپ کو تلاوت کروائی جائے گی، جس کے الفاظ معنی اور تفسیر کروائی جائے گی، اس رکوع کے بارے میں پوری انفارمیشن بھی دی جائے گی. بتایا جائے گا کہ اس رکوع کا مقصد کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس رکوع سے کچھ سیکھنا ہے، ہم نے اپنے لیے اس رکوع سے کیا حاصل کرنا ہے، یعنی مقصد زندگی نکالنا ہے. مقصد زندگی کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا فکر کریں، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے فیہ ذکرکم میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے اب فیہ ذکرکم میں رکوع نمبر 1 سورہ الف لام میم، سورہ الفاتحہ سے ہمارا آغاز ہوا ہے. سورہ الفاتحہ فیہ ذکرکم. بک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شازیہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی میری کسی آنٹی نے ایک نے جوائن کرنا تھا، ان کا جوائن نہیں ہو رہا. آپ کو شو ہوتا ہے کہ کون کون جوائن کر رہا نہیں. ہے؟ ان ٹھیک کو ہے لنک انسا. بھیجا ہے، وہ ان سے ہو نہیں رہا. میں سٹارٹ کروں میم؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع ایک نظر میں سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ رکوع ایک نظر میں دیکھیں گے. اس کا موضوع ہے افتتاح.
قرآن پاک کا آغاز کریں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے مصحف یعنی قرآن پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے پوائنٹ نمبر 1، ہنگامی ضرورت کے موقع پر شدت سے رحمت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو وہاں پہ شدت سے رحمت کرنے والے ہیں، مسلسل رحمت کرنے والے ہیں، تمام کائنات کا رب ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ساری صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کا رشتہ آپس میں کیا ہے، یہ بیان کیا گیا اس کے سیکنڈ پوائنٹ میں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک، اب تھرڈ پوائنٹ ہے دعا کے بارے میں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں ہم سیدھے راستے کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ انسانوں کی 3 اقسام ہیں، انعام یافتہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنے والے، اور کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرنے والے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا، کچھ پہ انعام کیا اور کچھ پہ غضب کیا، سیدھے راستے پہ آنے کے بعد بھٹکنے والے۔ اب 5واں ہے تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کاموں کا آغاز ہوتا ہے، تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور آگے نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ آنسر آپ کی آواز چلی گئی۔ سوری، آپ کو آواز آ رہی میری؟ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ شو کرتی ہوں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ کیسے لینا ہے۔ یہ جائزہ ہم خود جو ہے یہاں سے دیکھیں گے کہ ہم اپنا کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، کیا سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کام سے بھی شروع کرتے ہیں۔ یہ سارے اگر پوائنٹس ہیں جس کی کہ ہم خود اپنے بارے میں اپنا جائزہ لیں گے، اپنے بارے سے میں پوچھیں گے کہ کیا ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جو ڈیمانڈ ہے اللہ کی۔ تو اس سب کو ہم خود دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ انسا، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ ہمارے اس کورس کی ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر پڑھانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بہترین استاد بھی تیار کریں گے۔ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ہمارے جو حصے دار بننا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام بھی بتائیں گے، اور خواہش ہوگی تو ان کو اس سیگمنٹ کے لیے رکھا جائے گا کہ وہ آہستہ آہستہ اس تیاری کو کریں گے۔ فی ہی ذکرکم، جو کہ ایک رکوع کی پوری آپ کو ڈیٹیل بتانی ہوگی، وہ آپ میں سے کوئی بھی جو چاہے گا اس دن اس ڈیٹیل کو بتائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ سب کی پریکٹس ہو جائے گی کہ جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس لیول کے اوپر پہنچیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے آ چکا ہوگا کہ کلاس کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ کی حوصلہ افزائی ہو چکی ہوگی، آپ نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے کس طرح بات کو کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کو احسن طریقے سے، خوبصورتی کے طریقے سے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا جو ایک پلیٹ فارم ہے نا، یہ اس کی ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں تیاری بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں اور اپنی کلاس کا باقاعدہ طور پہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں 2-3 ہوسٹ ہیں، اس وجہ سے کہ پرمیشن نہیں مل رہی، کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہو نہیں پا رہا نا۔ سائدہ یہاں ابھی اس وقت صرف آپ ہی ہوسٹ ہیں اور تو کوئی بھی ہوسٹ نہیں ہے۔ پر یہ ہو نہیں پا رہا، ڈیلی تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ سب پڑھ لیں ایک دفعہ۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद इंटरनेट के कुछ इशू की वजह से तिलावत नहीं चल पा रही है, तो कोई बात नहीं, हम टाइम को लेट किए बगैर कुरान पाक को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाह से, तावुज़ से। तावुज़ क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे तावुज़ है क्या और हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है तावुज़ पढ़ना कुरान पाक को पढ़ने से पहले। हम कुरान पाक की तिलावत का आगाज तावुज़ पढ़कर करते हैं। हमेशा तिलावत के आगाज में तावुज़ पढ़ने का मकसद उस शैतान मरदूद से अल्लाह की हिफाजत में आना है जो हमें कुरान पाक को पढ़ने से रोक रहा है। और काबिले गौर नुक्ता ये है कि आप नोट कीजिए, कोई भी आप अमल कर रहे हैं जिसमें रोजा, ज़कात और हज शामिल है, उससे पहले कुरान पाक में या कहीं पर भी तावुज़ पढ़ने का हुक्म नहीं है, जबकि कुरान पाक पढ़ने से पहले लाजिम है। सवाल पैदा होता है कि तावुज़ कुरान पढ़ने से पहले ही क्यों? दरअसल शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक ना पहुंच सके और इंसानों को कुरान मजीद पढ़ने ना दिया जाए। इस मकसद के लिए शैतान ऐसे हीले बहाने तैयार करता है कि अव्वल तो मुसलमान कुरान मजीद ना ही पढ़ें, और अगर पढ़ भी लें तो कोई गौर फिक्र, कोई तदब्बुर ना कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर इंसान गौर फिक्र और तदब्बुर के साथ काम लेगा, तिलावत करेगा, तो लाजमन रोशनी और हदायत पाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद के शर से मांग लिया करो। इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब हम देखते हैं तो कुरान करीम की हर सूरत की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई है, सिवाय सूरह अत-तौबा के। अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह की बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जायज काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। जब दरवाजा बंद करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो। दिया बुझाओ तो अल्लाह का नाम लिया करो। अपने बर्तनों को ढांपो तो अल्लाह का नाम लिया करो। अपनी मश्क का मुंह बंद करो। पहले तो मशकें होती थी जिनके अंदर पानी रखा जाता था, तो अल्लाह का नाम लिया करो। यानी हर एक काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना उसमें बरकत पैदा कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कहा जाता है कि कुरान पाक की एक मुस्तकिल आयत है, सूरह फातिहा या किसी दूसरी सूरत का जुज नहीं है। जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं बिस्मिल्लाह जो है वो आयत का जुज है और कहीं पर ये आयतों को अलहदा करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए दरमियान में आयत का इजाफा किया गया है। बहरहाल हमारी ये बहस नहीं है, ये है फिक़ी बहस है, लिहाजा इसको हम हिस्सा नहीं बनाएंगे। हमारे लिए जो सोचने का और करने का काम है वो ये है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ने से पहले तावुज़ का एहतमाम करना है और उस तरीके से करना है जिस तरह अल्लाह के नबी ने हमें बताया है, और हर काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह का एहतमाम करना है ताकि उसमें अल्लाह ताला का साथ शामिल हो जाए, अल्लाह की रजा शामिल हो जाए, और फिर हमारा हर वो काम शैतान मरदूद के वार से महफूज हो जाए। बाकायदा तौर पर अपनी क्लास का आगाज करते हैं सूरह अल फातिहा। सूरह अल फातिहा के बारे में कहा जाता है कि सूरह अल फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं सूरह अल फातिहा से कुरान पाक का आगाज हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा ना सिर्फ कुरान मजूद की तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये वो पहली सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई भी सूरत मुकम्मल नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाज सूरतों की कुछ आयात आई थीं।
इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि जो भी शख्स कुरान पाक से हदायत हासिल करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने खालिक, अपने मालिक की सिफात का जो है वो एतराफ करना है, उसका शुक्र अदा करना है। एक हक के तलबगार को उसी तरह से हदायत मांगनी चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें सिखाई। चुनाचे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिबे हक को अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिराते मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, पूरा कुरान पाक उसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता है क्या। अरबी के कायदे से रहमान के मायने वो जात जिसकी रहमत बहुत वसी हो और रहमत का फायदा सबको पहुंचता हो, जबकि रहीम वो जात जिसका फायदा सिर्फ मुमिनीन को पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो हमने देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह अल फातिहा किस तरीके से तफसीरन बयान की गई। हम देखते हैं कि सूरह अल फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तावुज इन दोनों की थोड़ी सी तरकीब देखते हैं कि ग्रामर के हिसाब से ये दोनों क्या हैं। तो चूंकि अभी हम उस तरह ग्रामर को जानते नहीं हैं कि हम इसको ऐसे बयान करें कि आप सबको समझ आ जाए, तो हमने जो अपना पैटर्न रखना है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा रखना है, बहुत जरा जरा सा, मामूली मामूली सा, जिसमें आपको जिस इब्तदाई लेवल पे आप मौजूद हैं इस लेवल पे आपको वो चीज समझ आ जाए। ठीक है, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु, जब हम इसको देखते हैं तो इसके तर्जुमे में आता है मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। जो भी इंसान अल्लाह ताला से इस दरखास्त को कर रहा है वो अपने लिए स्क्रीन कर शेयर रहा। नहीं हो रही, बाकियों को हो रही, अब आ रही। ठीक है, आंसर माइक सबके म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप सब थोड़ा सा पेशेंस कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ तमाम चीजें मैनेज हो जाएंगी। और आप लोग सब भी अपना अपना पारा अपने पास जरूर रखिएगा। कभी इंटरनेट का भी कोई इशू हो जाता है या कभी आपको मालूम है कि चूंकि हम भी बाकायदा तौर पे ट्रेंड नहीं हैं, इसी तरह सीख रहे हैं, तो आपका पारा आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। आऊज शाजिया व्हाइट पारा भी यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हर किस्म का पारा जिस पे भी आप सीखना चाहें, अपने नोट्स बनाना चाहें तो वाइट पारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पारा शेयर किया जाएगा ना, वो सिर्फ हमने पढ़ाना है उससे। अपना पढ़ने के लिए आप कोई भी मसहफ रख सकते हैं ना, जिससे आपको पढ़ना आसान हो, आप उसको देख सकते हैं। आऊज़ु में देखिए, हमजा जब भी किसी हरफ से पहले नजर आएगा, मैक्सिमम ज्यादातर, ठीक है, वो मैं का तर्जुमा देगा। मैं पनाह मांगता हूं या मांगती हूं। आइन वाव लाल इसका रूट वर्ड है। रूट वर्ड के बारे में थोड़ी सी मुख्तसरन आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। अरबी जुबान में जितने भी अल्फाज होंगे या तो वो इसम होंगे या फेल होंगे या हर्फ होंगे। तीसरा तीन के बाद चौथी कोई चीज नहीं होगा। इसलिए आसानी हमें ये है कि हमने सिर्फ इन तीन चीजों को ही पढ़ना है। ठीक है, हर हर्फ जो होगा, हर लफ्ज जो है वो किसी मादे से बना हुआ है, यानी बेसिक या बुनियादी तौर पर उसके तीन लफ्ज हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिनके 4 या 5 हैं। मैक्सिमम जो है वो 3 हर्फ के ऊपर अरबी जुबान के हर लफ्ज की बुनियाद है। ये बुनियाद को हम इस तरीके से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे गंदुम का एक दाना है, गंदुम का एक दाना जब बोया जाता है और उसकी शाखें निकलती हैं, फिर उसके ऊपर जब फल निकलता है तो वो आटा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेसन, यानी पता नहीं कितनी ही किस्म की चीजें वो अनाज जो है वो आगे बनाता है। तो सेम एक रूट वर्ड जो होता है किसी भी हर्फ का,
उससे बेइंतहा हरूफ बनते हैं। आगे आगे बहुत सारे कलमात एक लफ्ज से वजूद में आते हैं। तो ये बेसिक वर्ड जो होता है ना, ये रूट वर्ड होता है, या हम इसको मादा कहते हैं। इनको हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। आप खुद कुछ अरसे के बाद जान जाएंगे कि एक मादा जो है वो नए कितने सारे हुरूफ बनाता है। और जब आपको बेसिक मादे का मायना मालूम हो तो आप फिर उस आयत में उस मायने को या उस मफहूम को आसानी के साथ समझ भी लेंगे, यानी फिर आपके लिए इतनी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं रहेगी उस चीज को समझने में। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, हमारे पास हर्फ आया है आइन वाव लाल, ठीक है। ये है रूट वर्ड। इसके मायने हैं कि किसी की पनाह में आ जाना, अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देना, किसी की पनाह में दे देना। जिसकी पनाह में दिया जाता है, आगे आयत में वो लफ्ज बी के साथ नजर आ रहा होगा। इस चीज को बस जहन में रखिएगा कि हम अपने आप को जिसकी पनाह में दे रहे होते हैं वो आगे आयत में हर्फ बी के साथ नजर आएगा, बिल्लाही। ये बी जो है ना, ये इसलिए आया है कि हमने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दिया। आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह में देता हूं अपने आप को अल्लाह की, ठीक है। अल्लाह, इलाह इसका रूट वर्ड है, हमजा लाम हा, इलाह। इलाह रूट वर्ड है, और इलाह रूट वर्ड को अगर हम देखते हैं कि ये क्या चीज है, तो इलाह का रूट वर्ड जो आया है वो अल्लाह, खुदा, माबूद, वो जात जिसकी प्रस्तिश की जाए, इबादत के लायक समझा जाए, कोई देवता, अवतार, वो इंसान। मजाजन अगर देखा जाए, यानी कि मजाजी तौर पर वो इंसान जो जाहिरी तौर पर किसी चीज का खालिक है, वो जो किसी का मोहताज नहीं है, उसे किसी की एहतियाज ना हो, जरूरत ना हो, वो सबसे बेनियाज हो, गनी हो, बेपरवाह हो। हर वो जात जिसकी परस्तिश की जाए, और लुगवन लिहाज से इसी पर इसका इतलाक भी होता है। तो ये है इलाह का मफहूम। मिन से, मिन हर्फ है, हमने देखा है उर्दू जुबान में भी और हर जबान में हरूफ को जोड़ने के लिए हम जब जुमलों को जोड़ते हैं ना, तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमलों को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। तो ये मिन भी एक ऐसा हर्फ है जो जुमले को जोड़ेगा, जोड़ता है, जिसका मतलब है से। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की, मिन किससे, किससे पनाह में आना है, मिन जिसके साथ आएगा उससे पनाह मांगी जा रही होगी। आज आपने इस चीज को जहन में रखना है, कुरान पाक में पूरे में ही जहां पर बी हर्फ आऊज के बाद, यानी कि पनाह मांगने वाले लफ्ज के बाद अगर तो किसी नाम के साथ बी आ रहा है, तो मतलब यह है हमें बचाने वाला ये है, हम पनाह मांग रहे हैं इसकी, और वो लाजमी तौर पे अल्लाह की जात ही है। और जिससे पनाह मांगी जा रही होगी वो मिन के साथ जाहिर हो रहा होगा, ठीक है। मिन शैतानी, शैतान से, शैतान से, ठीक है। हमने पनाह मांगी अल्लाह ताला से, शैतान से हमें बचा ले। शैतान क्या है? शीन त्वा नून इसका रूट वर्ड है, किसी से दूर हो जाना। ये लुग़वी मायने बताए जाएंगे आपको कि जो इसके मायने के हिसाब से बनते हैं। किसी से दूर हो जाना, किसी की मुखालफत करना, ठीक है। लेकिन जैसे हम शैतान को देखते हैं तो हमारे लफ्ज जहन में फौरन ये चीज आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस इब्लीस के लिए ही है, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसके मफहूम को वसी देखते हैं, तो हर वो चीज जो हमें किसी से दूर कर देती है, ठीक है। शतन, शीन त्वा नून इसका रूट वर्ड है। और रजीमी, रजीम से, मरदूद से, यहाँ पे आपने ये लफ्ज मरदूद देखा है। हम देखते हैं कि ये रजीम का मायने असल में है क्या। रा जीन मीम, रा जीम मीम इसका रूट है। रूट आपको पता चल चुका है क्या चीज है। इसका लफ्जी मायने जो हैं वो है संगसार करना। आपकी इस लफ्ज से वाकफियत होगी। हम कहते हैं कि रजम एक अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सजा है,
جو کہ زانی کے لیے ہے, اور رجم کیا ہے, اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے ٹل ڈیتھ. تو را جیم میم, اور رجم کرنا یعنی سنگسار کرنا, دھتکار دینا یا اٹکل سے بات کرنا. قرآن پاک میں یہ تینوں قسم کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. را جیم میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا لفظی مطلب دھتکار دینا, پیچھے کر دینا, اٹکل کرنا یا سنگسار کر دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی حرف ہے, حرف کو جوڑتا بھی ہے, ملاتا بھی ہے, اور جملے کو ایک پورا سینٹینس بناتے ہیں. یہ حروف ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں جو بھی استعمال ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے بی کو حرف دیکھا. اسم, اسم جو ہے اس کا مطلب ہے لغوی نام. ٹھیک ہے, نام. اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں, سین میم واو. سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آ رہا ہے اللہ کے نام سے, کیونکہ اللہ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نام لیتی ہوں اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے نام سے. اللہ آپ جانتے ہیں حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے الہ. الرحمانی, رحمیم, رحم, ہم سب اس وقت لفظ سے واقف ہے نا. رحم, ماں کی رحم سے ہر چیز کی ابتدا ہے, ہر انسان کی ابتدا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں رحمیم, اس نے مہربانی کی, شفقت کی, اس نے رحم دلی کی, یہ ہیں لغوی معنی. اور ہم دیکھتے ہیں سب پر عام رحم کرنے والا, یعنی تمام مخلوق پر ایک جیسا رحم کرنے والا, خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے. اللہ رب العزت اس چیز کی خیال کیے بغیر سب مخلوق کے اوپر ایک جیسا مہربان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو بھی وہی نعمتیں مل رہی ہیں. الرحمن جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی ہم اس کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کتنی بڑی ہے, کتنی ایک بڑی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بارش, ایک آپ سمجھ لیجئے کہ سمندری طوفان ہے, آپ اس کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سیم الرحمن جو ہے نا, اس کے لغوی مفہوم میں شدت پائی جاتی ہے. اللہ کی وہ رحمت, اللہ کا وہ کرم, وہ شدت جو سب کے اوپر ایک طرح سے ہے. بارش ہے, برسات ہے, دھوپ ہے, روشنی ہے, ہوا ہے, پانی ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, بلا تفریق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان نعمتوں کے ساتھ سرفراز کر رہا ہے, خواہ وہ کافر ہے, اس کا ماننے والا ہے, یا اس کا نافرمان ہے. یہ الرحمن کی خاصیت ہے. رحمیم, جیسے ایک ماں رحم کے اندر اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے, اس کو خواہ وہ ماں کسی بھی مذہب کی ہے, کسی بھی دین کی ہے, یہ شفقت اس کے لیے خاص ہے. وہ اپنے رحم کے اندر پرورش پانے والے وجود کی تمام قسم کے خطرات سے حفاظت کرتی ہے. ہر وہ چیز جو اس کی رینج میں ہو اس کو عطا کرتی ہے, اس کو دیتی ہے, اپنے خون سے اس کی پرورش کرتی ہے. تو رحمیم روٹ ورڈ آ گیا. الرحیمی, اس کا روٹ ورڈ بھی رحمیم ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی روٹ ورڈ کے دو لفظ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ ہے روٹ ورڈ کو پڑھنے کا فائدہ. جب آپ کو روٹ پتا ہوگا, اس کی میننگز پتا ہوں گے, تو کتنے ہی حروف آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائیں, بیسک چیز آپ کو پتا چل گئی تو تھوڑے بہت تفریق کے ساتھ یا تھوڑے بہت سوٹیبل انداز کے ساتھ اس کے میننگز ہوں گے. رحمیم اگین اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے, اور رحیم کے جو لغوی معنی ہیں وہ خاص خاص رحم کرنے والا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ
सेहत है, सूरज है, हवा है, पानी है, बारिश है, ये बिला तफरीक हर एक के ऊपर एक जैसा अल्लाह ताला रहमत फरमा रहा है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखते हैं, ईमान, वलायत, नबूवत, हिकमत, हकूमत, इबादत, ये सबको नहीं दी जाती, बल्कि खास खास लोगों को, चीदा चीदा लोगों को अता की जाती हैं। तो इन अल्फाज के साथ हम रहीम के मीनिंग्स को समझ सकते हैं कि अल्लाह की वो रहमत जो खास लोगों के लिए है। और ये खास लोग कौन होंगे? इंशाल्लाह ताला ये खास लोगों का जिक्र ज्यादातर मुमिनीन के लिए ही किया गया है। अल्लाह के वो बंदे, हम देखते हैं ना कि एक सेल लगी होती है, सबके लिए है, आम है हर चीज, लेकिन जब आपके कुछ प्यारे होते हैं तो उनके लिए स्पेशल भी होता है। ठीक है, तो ये स्पेशल है एक इनाम उन लोगों के लिए जो मोमिन हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चलने वाले हैं, अपने आप को अल्लाह ताला की मुनकिरात से रोकने वाले हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अर्रहमानी और रहीम, इन दोनों में फर्क भी क्या है। तो हम शुरू करते हैं बाकायदा सूरह अल फातिहा से। सूरह अल फातिहा आयत नंबर 1। सूरह अल फातिहा, सूरत का लफ्ज आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हम देखते हैं सूरत किसको कहते हैं। कुरान पाक में हमने हर आयत के शुरू में, हर सूरत के शुरू में उसका प्रॉपर तरीके से नाम भी दिया गया है और उसका प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि इसमें कितनी आयत और कितने रुकू हैं। हम इस चीज को समझते हैं कि सूरतों का ये डिफरेंस किस तरीके से है और कुरान पाक को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। कुरान पाक में दो तरह की सूरतें हैं, मक्की सूरतें और मदनी सूरतें। जैसे कि सब जानते होंगे कि मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं। ज्यादातर ये समझा जाता था कि मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई हैं, और ऐसा है भी। ज्यादातर वो सूरतें मक्की सूरतें हैं जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना तैयबा में नाजिल हुई। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जो नाजिल पूरी मक्का में हुई हैं, मगर उसका उनके कुछ आयात मदीना में भी नाजिल हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद नहीं भी हैं और कहीं दूसरे करीब तरीन मक्का से बाहर किसी सफर पर हैं, तो वहां पर जिन आयात का नजूल हुआ उनको, या जिन सूरतों का नजूल हुआ उनको भी हम मक्की सूरतें कहते हैं। तो वो दौर जो है वो मक्की दौर, उसको हम मक्की सूरतों से ताबीर करते हैं। जबकि उनमें कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जो जिनकी कुछ आयात मदीना में भी नाजिल हुई हैं। इसी तरह मदनी दौर में जो सूरतें नाजिल हुई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल जो मक्की मदनी जिंदगी है, उसमें जो भी सूरतें उतरी हैं उनमें उनमें कुछ आयात मक्की दौर की भी हैं, या सूरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी मौजूद थे, तब भी वो सूरतें नाजिल हुई हैं, लेकिन उनको मदनी ही शुमार किया जाता है। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला जहाद में जब मक्का से या मदीना से बाहर भी होते थे, नवाहे में होते थे, थोड़ी दूर दराज मकाम पर भी होते थे, तब भी वही के जरिए जिन आयात का नुजूल हुआ है, मक्की दौर की निस्बत से उनको मक्की और मदनी दौर की निस्बत से उनको मदनी कहा जाता है। तो कुछ मक्की सूरतों में मदनी आयात भी हैं और कुछ मदनी सूरतों में मक्की आयात भी हैं। मक्की आयतें और सूरतें अमूमन छोटी छोटी हैं और मुख्तसिर हैं, और मदनी आयात तवील हैं और मुफस्सिल हैं। मक्की सूरतें ज्यादातर तौहीद, रसालत और आखरत के असबात, हशर नशर की मंजिर कशी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन और पिछली उम्मतों के वाकयात के ऊपर मुश्तमिल हैं मैक्सिमम। इनमें अहकामात, कवानीन कम बयान हुए हैं। इसके बरक्स मदनी सूरतों में खानदानी और तमद्दुनी कवानीन, जहाद और क़िताल के अहकामात, हदूद और फराइज बयान किए गए हैं।
मक्की सूरतों में ज्यादातर मुकाबला परस्ती है, ठीक है, और मदनी सूरतों में अहले किताब और मुनाफिकीन के साथ बातचीत है, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि मक्के में चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला था कुफार से, तो सूरतों में भी ये मुकाबला हमें नजर आएगा। मक्की सूरत का असलूब यानी बयाने असलूब जो है ज्यादा पुरशिको है, खूबसूरत है। इसमें इस्तारात हैं, तशबीहात हैं, तमसीलें हैं, मिसालें ज्यादा बयान की गई हैं। जखीरा अल्फाज बहुत ज्यादा है। इसके बरअक्स बरखिलाफ मदनी सूरतों का अंदाज निस्बतन काफी ज्यादा सादा है। लिहाजा मक्की और मदनी सूरतों के अंदाज और असलूब का ये फर्क जो है, ये हालात, माहौल, वाकियात और फिर मुखातिबों के इख्तलाफ की वजह से भी पैदा हुआ है। चूंकि मक्की जिंदगी में अल्लाह के नबी का वास्ता मुसलमानों के साथ साथ ज्यादातर अरब के बुत परस्तों के साथ था। बाकायदा तौर पे कोई इस्लामी रियासत वजूद में नहीं आई हुई थी, तो अरब के बुत परस्तों से ही ज्यादा वास्ता पड़ा था। इसलिए उस दौर में ज्यादातर जो जोर दिया गया वो अकायद की दुरुस्तगी के ऊपर दिया गया था, इखलाक की दुरुस्तगी, बुत परस्तों की मुदल्लिल तरदीद, कुरान करीम की शान एजाज, इसके एजाज के ऊपर जहार दिया गया। इसके खिलाफ, इसके बरखिलाफ मदीना तैयबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद का जो दौर है, एक मुकम्मल इस्लामी रियासत वजूद में आ चुकी थी। लोग जोग दर जोग इस रियासत के इस झंडे के साए तले जमा हो रहे थे। इल्मी सतह पर बुत परस्ती का भी इब्तिलाल हो चुका था। तमाम नजरियाती मुकाबला अहले किताब से था। इसलिए यहाँ पे जो अहकामात, जो कवानीन हैं और हदूद हैं, फराइज की तालीम है, अहले किताब की तरदीद पे ज्यादा तवज्जो दी गई है, ठीक है। और इसी मुनासबत से हम कुरान पाक में मक्की और मदनी दोनों किस्म की सूरतों का हम असलूब भी देखेंगे इंशाअल्लाह व ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हम तरकीब देख चुके हैं। अल्हम्दु सब तारीफ, तमाम तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, और रब्बी जो रब है, अल आलमीना तमाम जहानों का, सारे जहानों का। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है या सारे जहानों का पालने वाला है। दोनों तरीके से ही हम इस आयत को देखते हैं। सूरह फातिहा की पहली आयत है। इसमें सबसे पहले जो है अल्लाह ने अपनी तारीफ बयान की है। अगर आप किसी इमारत की तारीफ करते हैं तो दर हकीकत वो तारीफ उस इमारत की नहीं बल्कि उसके बनाने वाले की तारीफ है। लिहाजा इस कायनात में जिस चीज की भी तारीफ की जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तारीफ होगी, क्योंकि वो उसी की बनाई हुई चीज है। तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर जो इशारा दिया गया है, वो इंसानों का जहान हो या जानवरों का जहान हो, आसमानों का जहान हो, सितारों का जहान हो, अल्लाह की सब तख्लीक हम नहीं जानते कि अल्लाह ने हमारे आलम के अलावा कितने बेबहा आलम वजूद में लाए हुए हैं। ये अल्लाह ताला का ही काम है, अल्लाह ही की तख्लीक है, उसी की परवरिश है, अल्लाह ही का काम है कि इन तमाम जहानों में जो कुछ भी काबिल तारीफ चीज है अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक है, उसकी शान रबूबियत है। दुनिया की एक एक चीज को आप देख लीजिए, पूरी कायनात गौर और फिक्र तदब्बुर का नमूना है। छोटी से छोटी चीज को उठाकर देख लीजिए, अल्लाह ताला की सनतगरी, उसकी कारीगरी उसमें मुंह बोलता सबूत है। या बड़ी से बड़ी किसी चीज को देख लीजिए, जैसे चांद, सूरज और सितारे। तो जब इंसान इसके ऊपर गौर फिक्र और तदब्बुर करने बैठ जाता है तो उसकी अकल जवाब दे जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें, उसकी कारीगरी का शुमार नहीं कर सकता। तो ये है हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं कि इस आयत में हम किस तरीके से ग्रामर को एनालाइज करते हैं। आसान तरीका है, शुरू अल्हम्दु, अल किसी भी कलमा के शुरू में जी
किसी भी कलमा के आगाज में अगर आपको अल नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो इसम है। इसम किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं। सुमेरा अपना माइक म्यूट कीजिए बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसम डिक्लेयर हो गया है, अल-हम्दु। और इसम कौन सा है? अल का मतलब है खास, मारफा। जैसे कि नकरा और मारफा आप लोग उर्दू में भी पहचान रखते होंगे कि नकरा वो चीज होती है जो बिल्कुल आम होती है, जबकि मारफा वो चीज होती है कि ये बिल्कुल खास के लिए होती है। लिहाजा हमने पहले लफ्ज में दो चीजों को देखा कि एक तो अल जो है वो इसम की इलामत है, दूसरा अल जो है वो मारफा की भी इलामत है। चूंकि हमने इस चीज को इसलिए जरूरी समझा यहाँ बताना कि यहाँ सूरह अल फातिहा में बहुत सारे मारफा इसम हमें देखने को मिलेंगे। तो अल्हम्दु सब तारीफ, लिल्लाही ये दो हरूफ का मजमुआ है। एक तो यहाँ पे ली है जो कि हर्फ है, और दूसरा है अल्लाह। ली और अल्लाह को जब हम मिलाते हैं तो लिल्लाही बन जाता है, अल्लाह के लिए। सब तारीफ अल्लाह के लिए। रब्बी जो रब है, रब को हमने देख लिया था, चूंकि हा मीम दाल अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख रहे हैं कि हा मीम दाल इसका रूट वर्ड, अल्लाह का हमजा लाम हा इलाह, रा बा बा रब का रूट वर्ड, रा बा बा। एक चीज को नोट कीजिए, जब कोई लफ्ज मुशद्दिद होता है ना, यानी तशदीद वाला होता है, तो उसमें वो हर्फ दो मर्तबा मौजूद होता है। रब, रा बा बा इसका रूट वर्ड है। हम देखते हैं रब क्या है, किसी चीज को दर्जा ब दर्जा नशोनुमा देकर उसको दर्जा कमाल पे पहुंचा देने वाला, परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, मालिक हो। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी तरीके से हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें पूरी निगहबानी की, मरते दम तक, आखिरी दम तक अल्लाह ताला हमारी मेहरबानी करता है। और रब जो है अल आलमीना के साथ मिलके भी आया है, रब्बिल आलमीना यानी तमाम जहानों का रब। अल आलमीना को अगर हम देखते हैं तो अल इसम की भी इलामत है, मारफा की भी इलामत है। आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, और या नून किसी भी लफ्ज के आखिर में जमा की इलामत होती है। ठीक है, तमाम जहानों का, सब जहानों का। हम नहीं जानते अल्लाह ताला ने कितने जहान पैदा कर दिए, हम तो बहुत बहुत ही थोड़ी सी मालूमात रखने वाले हैं ना। तो अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और रब है। रब वो है जो हमें पैदा करता है, रब वो है जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुदब्बिर है, हमें तदबीर के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की लाहेअमल देता है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके ऐसे छोड़ नहीं दिया कि हम जो मर्जी करते फिरें, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें महदूद, हमारी बहुत ही महदूद जो है वो कैपेसिटी है, हमें एक खास किस्म की सिर्फ हमें गुंजाइश दी है उसने, बाकी तमाम बादशाहत अल्लाह पाक की है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। तो वो रब है अल आलमीन का। और रहमानी वसी रहमत वाला है, और रहीमी निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। हमने देखा था राहामीम, इन दोनों का रूट वर्ड है, अल्लाह की सिफत के तौर पे आए हैं, अल्लाह के सिफाती नाम हैं। और अल्लाह के ये सिफाती नाम जो हैं ये अल्लाह ताला की उन सिफात को जाहिर करते हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। किस तरीके से अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल करता है अपने बंदों के ऊपर बिला तफरीक, और कहां पर अल्लाह ताला खास बंदों को, स्पेशल लोगों को स्पेशल नेमतों से नवाजता है। अल से मारफा मालूम हो गया हमें, ठीक है, और इसम भी मालूम हो गया। इसी तरह अर्रहीमी भी मारफा भी हो गया और इसम भी हो गया। मालिकी मालिक है, मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, और मालिक कहते हैं जिसकी कोई चीज इमलाक हो यानी मलकियत हो। ठीक है,
लफ्जी मायने अगर देखें तो उसने इख्तियार किया या वो गालिब हुआ, उसने गलबा किया। दो तरह के मफहूम के लिए इसको लिया जाता है। एक तो अमलन यानी किसी का मुतवल्ली होना, हुक्मरान बन जाना, और दूसरा हुक्मरानी की कुव्वत भी रखना, काबिलियत भी पाए जाना। तो अल्लाह ताला का ये एक नाम भी है, सिफाती नाम, जिसका मतलब है बादशाह होना। हम देखते हैं अल्लाह ताला के जो है वो हमारे दोनों तरीके से बादशाह हैं भी और पूरी कुदरत भी रखते हैं। तो मालिकी, मीम लाम काफ, इसका रूट वर्ड। यौमी, दिन, या वाव मीम, इसका रूट वर्ड है। यौम, दिन, जैसे कि हम इसको उर्दू में भी लेते हैं, और ज्यादातर ये आगे वाले हर्फ के साथ मिलकर आता है, अपना पूरा मीनिंग वाजे करता है अगले लफ्ज के साथ कनेक्ट होके। यौमिद्दीनी, बदले के दिन का मालिक। अल ने हमें बताया कि ये मारफा है, ठीक है, और दीन, दाल या नून, इसका रूट वर्ड है, बदला। यौमिद्दीन से मुराद मखलूक के हिसाब किताब यानी कयामत का दिन, जिस दिन तमाम बुरे और भले अमाल दोनों का ही बदला दिया जाएगा। हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मेहरबानी से किसी को माफ कर दे तो वो उसकी रहमत है। बाकी नेक लोगों को नेक अमाल का बदला दिया जाएगा, और जो बुरे लोगों को बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा। तो मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, बादशाह, शहनशाह, वो दिन जिस दिन किसी दूसरे की नहीं चलेगी। यहाँ दुनिया में तो ऐसा है ना कि एक दिन हम अपनी मर्जी का भी गुजार लेते हैं, एक दिन किसी की मर्जी का गुजार लेते हैं, दिन का कुछ हिस्सा अल्लाह की मर्जी से गुजार लेते हैं, दिन का बाकी हिस्सा हम अपनी मर्जी से गुजारते हैं। लेकिन वो दिन जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, वहां पे किसी की बादशाहत नहीं चलेगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। वो दिन उसका होगा और हमारे हिसाब किताब का दिन होगा। पेश कर दिए जाएंगे हमारे तमाम किए गए अमाल अल्लाह के सामने, और जवाबदेह होंगे हम एक मुजरिम की तरह, हमने क्या किया इस दुनिया में। इया का, आयत नंबर 4। इया का, इया सिर्फ यानी खास कर देना किसी चीज को, इया। और का, जुमले के आखिर में आपको अगर का नजर आए, इसका मतलब है तू। चूंकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये बात करते हैं तो हम आप, और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें तो भी आपका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए हम तू को भी सीगा कलमा बोलते हैं। इया का, सिर्फ तेरी, ये का ने हमें बताया तेरी का मफहूम। इया का, सिर्फ तेरी, नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नून किसी कलमा के शुरू में हम की इलामत, नून शुरू में हम की इलामत। नाबुदू, आइन बादाल, इबादत, इबादत करना। अब्द, अब्द यानी बंदा, एहसान मंदी के एहसास के साथ जिस मोहसिन की यानी जिसने आपके ऊपर एहसान किया हो उसकी मुकम्मल अताअत, गुलामी करना, बंदगी करना। बंदा है, गुलाम है, खिदमत गुजार है, अताअत शुआर है, उसका परिस्तार है। हर किस्म से अपने कौल, अपने तमाम जिस्म के अज़ा और अपने तमाम अमाल को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ये अताअत है। या का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही अताअत करते हैं। वा, और, ये जुमले को जोड़ने के लिए हर्फ इस्तेमाल हुआ है। इया का, इया सेम ताकीदी मफहूम, का तेरा, तेरी, तेरे के लिए, सिर्फ तेरी ही। नस्ताईना, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। नून शुरू में, हम सब के लिए, हम के लिए। आइन वाव नून इसका रूट वर्ड है, आइन वाव नून इसका रूट वर्ड है, और या नून आखिर में अगर किसी लफ्ज के है तो वो जमा की इलामत है। हम मदद मांगते हैं। हमेशा कहीं किसी लफ्ज में अगर हमजा सीन ता ये 3 हर्फ आपको इसके शुरू में नजर आए तो वहां मांगने का, तलब करने का मफहूम होगा। तो यहाँ पे मदद मांगने का मफहूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। आइन वाव नून इसका रूट वर्ड है, यानी पुष्ट पनाह होना, यानी कोई हमारी पुष्ट के ऊपर आके हमें सपोर्ट करे,
اس کا لفظی معنوں میں درمیان میں ہونا بھی آتا ہے، استعمالی معنوں میں پشت پناہی کرنا، مدد کرنا، استعانت کرنا، اور اس میں مانگنے کا مفہوم ہے، طلب کرنے کا مفہوم ہے، یعنی مدد کو طلب کرنا جو مخلوق کی قدرت سے خارج ہو۔ ایسی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے جس کی استعداد دنیا میں کوئی اور نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں وہ مدد مانگی گئی ہے یہاں پر۔ تو اللہ رب العزت سے مانگا گیا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کس انداز میں سکھا رہے ہیں ہم نے دعا مانگنی کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اس کو بادشاہ مالک ماننے کے بعد ہم استعداد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم تیری چونکہ عبادت کرتے ہیں لہٰذا ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کرنی بھی ہے اسی طریقے سے جیسے عبادت کا حق ہے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھتے ہیں، اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ نہ آخر میں آئے گا تو ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں کا مفہوم نہ پایا جائے گا، نہ آخر میں ہوگا۔ اہدی، ہدایت دے، ٹھیک ہے، ہدایت دے، اس میں بھی آپ کو التجا نظر آ رہی ہوگی۔ ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بہت کثیر معنی لفظ ہے، قرآن پاک کے حساب سے بھی اور عربی کے حساب سے بھی اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ قرآن میں بھی متعدد معنوں میں یہ لفظ آیا ہے، رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، ایسا راستہ سمجھا دینا، ایسی راہ بتا دینا جس کے اوپر چلنے کے بعد دل کو اطمینان مل جائے، دل مطمئن ہو جائے، راستے کے اوپر چلا دینا، ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھا دینا، توفیق دے دینا، ٹھیک ہے، عمل کے قابل کر دینا، عمل کو آسان بنا دینا، علم عمل میں ڈھل جائے ایسی تربیت کر دینا۔ تو یہ سیم سب قسم کے مفہوم ہدایت کے اندر موجود ہیں۔ ہم اسی لیے سب سے زیادہ مانگی جانے والی چیز ہماری ہدایت ہونی چاہیے کیونکہ کثیر المعانی ہے، اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں۔ الصراط، راستہ، اب کس راستے کی ہدایت مانگنی ہے ڈیٹیل میں آگے وہ بتایا جا رہا ہے۔ صراط، سواد را طا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعض جگہ بھی آپ کو سین را طا بھی نظر آئے گا، یہ دونوں طرح سے نظر آتا ہے۔ ال بتا رہا ہے کہ اسم ہے، راستہ المستقیم، سیدھا، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، ال بھی اسم بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مستقیمہ، سیدھے راستے کی، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق سیدھا راستہ اختیار کرنا، نیک عمل پہ ثابت قدم ہونا، دین اسلام کے اوپر دل جمعی مانگنا۔ تو یہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں راستہ ایسا دے دے جس کے اوپر ہمارا دل جم جائے، جو سیدھا راستہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس پہ آنے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ رہے، ہمیں بالکل ایک ایسا سیدھا راستہ مل جائے جس پہ ہم اطمینان بخش ہو جائیں۔ صراط، اب بتایا گیا کہ راستہ کن لوگوں کا، پیروی کن لوگوں کے، صاد را طا، روٹ ورڈ آیت نمبر 6 کی، سوری آیت نمبر 7، صراط صاد را طا، الذین، ان لوگوں کا جو، یا نون آخر میں آ رہی ہے، جمع کی علامت ہے، ال شروع میں معرفہ کی علامت، ان لوگوں کا جو، اب وہ لوگ خاص ہیں کوئی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، انعمتا، تو نے انعام کیا، تا آخر میں فعل کی علامت، مطلب تو، ابھی تک ہم نے اسم کو دیکھا ہے نا، تو ذہن میں رکھ لیجئے، تا آخر میں ہوگا تو ہوگا اس کا مطلب، ٹھیک ہے، تو نے انعام کیا، انعمتا، تو نے انعام کیا، نون آئین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بخشش کی، عطیہ کیا، ٹھیک ہے، جس پہ تو نے انعام کیا، سلف سالفین، خلفائے راشدین، اصحابہ کرام، اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، اولیاء کرام، تمام اللہ کے مومن بندے جن کا راستہ سیدھا راستہ، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا راستہ
उन लोगों के रास्ते के लिए यहाँ पे हदायत तलब की गई है। अलैहिम, अला और हिम दो लफ्जों से मिलके ये लफ्ज बना है अला, आइन और लाम के ऊपर खड़ी जबर आपने देखा होगा, और हिम, ये दो लफ्ज जुड़कर है यहाँ पे, अला ऊपर, हिम उनके, यानी उनके रास्ते के ऊपर, गैरी नहीं है, अल मगदूबी जिन पे तूने गजब किया, या गजब वाले, ठीक है, जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ। गैरी जो है वो हमेशा अपने बाद वाले इसम के साथ मिलकर आता है, और बाद में आप देख रहे हैं अल है जो इसम की निशानी है। मगदूबी, मीम शुरू में किसी लफ्ज के होगा तो उसका मतलब होगा वाला, वाली, वाले, ठीक है, जिन पे गुस्सा किया गया, अल्लाह ताला ने गुस्सा किया, यानी गुस्सा करने वालों में से हमें मत करना, ठीक है। अल से पता चला इसम भी है और मारफा भी है। वा और जुमले को जोड़ने के लिए हर्फ है, ला नहीं, ये भी हर्फ है, वा और ला नहीं, अद्दौलीना ना ही गुमराहों का, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, द्वाद लाम लाम, देखती है, द्वाद लाम लाम क्या है, ऐसे लोग जो गुमराह हो गए, रास्ते की तलाश में सरगर्दा हैं, सरगर्दा यानी ढूंढते फिर रहे हैं। आप किसी को एक गोल दायरे में छोड़ दें और उसमें कोई खिड़की दरवाजा ना हो तो लाजमी तौर पे वो गोल गोल घूमता रहेगा, उसको कभी रास्ता नहीं मिलेगा। किसी चीज का जाया हो जाना, गुम हो जाना, आपको दोबारा मिलना ना, ये है द्वाद लाम लाम, या नून आखिर में जमा की निशानी है, यानी कि रास्ता उन लोगों का ना हो कि जो गजब किए गए और जो गुमराह हो गए। ये गजब किन के ऊपर किया गया, गुमराह कौन लोग हुए, ये गुमराह करने वाले और जिनके ऊपर गजब किया गया, इन दोनों के लिए ही नसारा और यहूद, इन दोनों को हम कुरान पाक में बयान किया गया है कि चूंकि इनके पास हक आ गया, इन्होंने हक को छुपाया, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरदीद की, इन्होंने उनको एजा पहुंचाया, इन्होंने अल्लाह ताला इनके ऊपर मगदूब हुआ, इन्होंने अपने तमाम अंबिया कराम को एजा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, फिर उनसे मनसब छीन लिया गया, फिर उनकी हुक्मरानी खत्म कर दी गई, बनी इसराइल के ऊपर जवाल आ गया। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे जैसे कुरान को पढ़ेंगे इसकी वजाहत मजीद होती चली जाएगी कि गजब उनके ऊपर क्यों किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने अंबिया कराम को नाहक कत्ल किया, उनके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, उनको एजा पहुंचाई, उन्हें तकलीफें दी, उनको हत्तुल इम्कान तंग किया, फिर कुरान की तरह की उनके पास जो किताबें आई थी उनमें तहरीफ कर दी, ये उन्होंने जुल्म किया, अल्लाह के अहकामात को इनकार, बिल्कुल इनकार, बल्कि उल्टा नाफरमानी की गई, कयामत के दिन को बुलाया गया, अजाब को बुलाया गया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला उनके ऊपर फिर मगदूब हुआ और ये लोग गुमराह कहलाए, ऐसी गुमराही में भटक गए कि इनके लिए अब कोई सीधा रास्ता नहीं है, ता कयामत तक ये भटके हुए लोगों में शामिल रहेंगे, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला जिसको हदायत दे दे। हम सबको भी इस पूरी सूरत से जो सीखना है वो ये सीखना है कि किस तरीके से अल्लाह ताला एक बंदे को इब्तदा से ही बता रहा है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ताला से बंदे का राब्ता कैसे करना है। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करनी है, उसकी तारीफ करनी है, अल्लाह का मुकम्मल तारुफ हासिल करना है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पावरफुल समझना है, अल्लाह के उन बंदों की जो है उनका रास्ते की दुआ मांगनी है कि जिसने अल्लाह ताला के दूसरे बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाया, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, अकायद की मजबूती के साथ रास्ता अल्लाह का चलाने वाला कोई भी हो, कोई भी बंदा आपको अल्लाह ताला के साथ जोड़ रहा है तो उस आपने अल्लाह के साथ जुड़ना है। हमारी मंजिल एक होनी चाहिए कि हमने अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ना है, अल्लाह के कलाम के साथ अपने आप को जोड़ना है, भले रास्ता कोई भी हो, हम उस तफरीक में नहीं पड़ेंगे, हमने सबको अल्लाह की रस्सी के साथ जोड़ना है। और किनसे बचने की दुआ मांगनी है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने गजब किया, जिनको अल्लाह ताला ने भटका दिया, फिर वो दूर की गुमराही में चले गए, फिर उनको कोई हदायत नहीं है,
تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے تمام پیاروں کے لیے، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ تا قیامت تک جس کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سامنا کریں گے تو خوشی کے ساتھ کریں گے، چمکتے چہروں کے ساتھ کریں گے۔ اس سورت کی اہمیت بے انتہا ہے، بے انتہا اس کے نام ہے۔ ہمارے پاس چونکہ محدود ٹائم تھا جس سے ہم تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں، تو ہم اس لیے اس کو مکمل طور پر ایک وہی بات ہے کہ سمندر کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصراً ہم ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتے رہیں گے۔ ہماری آج کی کلاس اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرتے ہوئے ہم اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سے اس عمل کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، اس کو پڑھاتے ہوئے یا کسی بھی قسم کی اگر کوئی بھول چوک، کوئی غلطی، کوئی کمی، کوتاہی ہو گئی ہو، میرا رب العزت، میرا اللہ، میرا پاک پروردگار نظر انداز کر دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دن بدن، درجہ بدرجہ ہم اس کورس کو مزید بہتر بنائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ویسے میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی شروع سے ہی، اب کنیکٹ ہوا ہے، تو یہ اس کی ریکارڈنگ آئے گی؟ میں کوشش کروں گی کہ ریکارڈنگ اس کے گروپ میں آ جائے، کیونکہ یہ فرسٹ ڈے تھا تو تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی اس طریقے سے مینجمنٹ ہوتے ہوئے بھی، لیکن ظاہر ہے پہلے دن کی کنفیوژن تو ہوتی ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، آپ کنفیوز